हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अति महत्वपूर्ण 20 मॉक टेस्ट की सीरीज़ कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसी में से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह है एक, क्या है ये? गैर स्वैच्छिक संगठन, स्वैच्छिक संगठन, समुदाय या संस्थान। प्रश्न भले ही आपको आसान नज़र आता है लेकिन एंड मौके पर उसका आंसर हम गलत कर देते हैं, तो इसलिए ध्यान से इसका आंसर लगाइएगा। जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक संगठन। देखिए, SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये स्वैच्छिक संगठन है। समूह में सभी सदस्य अपनी मर्जी से शामिल होते हैं। ये किसी अन्य के ऊपर निर्भर नहीं करते बल्कि ये अपनी स्वयं सहायता करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे स्वयं सहायता समूह कहा जाता है और ये एक स्वैच्छिक संगठन है। आगे देखते हैं। किसी भी विषय के बारे में समग्र जानकारी देने वाली कुछ प्रश्नों की मुद्रित पुस्तिका कहलाती है। इश्तेहार, ये सब अखबार है, ये कुछ पेजों के नहीं होते, ये समग्र जानकारी देते हैं। कुछ चुनिंदा जो मेन पॉइंट जो हाईलाइटेड होते हैं ना, ये वो नहीं होते, इसमें पूरी न्यूज़ रहती है। पत्रिका भी वही है, बुलेटिन, समाचार पत्र। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा बुलेटिन। देखिए, किसी भी विषय के बारे में समग्र पूरी जानकारी देने वाली कुछ प्रश्नों की मुद्रित पुस्तिका होती है, वो होती है बुलेटिन। बुलेटिन न्यूज़ आपने देखे होंगे, उसके माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्य के समकक्ष पूरी कहानी बताने के लिए एक एक करके पेश किए जाने वाले कार्डों की श्रृंखला है। फ्लिप कार्ड, ग्राफ, फ्लैश कार्ड्स, इनमें से कोई नहीं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा फ्लैश कार्ड्स। देखिए, एक फ्लैश कार्ड या फ्लैश कार्ड एक कार्ड है जिसमें दोनों तरफ जानकारी लिखी होती है। ठीक है, दोनों तरफ जानकारी रहती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? याद रखने में सहायता के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि सामने आपको ये एक नाम लिख दिया, उससे संबंधित जानकारी उसकी पीछे हो जाती है। ठीक है, वो होता है फ्लैश कार्ड। प्रत्येक फ्लैश कार्ड में एक तरफ प्रश्न होता है, दूसरी तरफ उसका उत्तर होता है। आपने देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे हो तो गूगल में सर्च करके इमेज में देख लीजिएगा फ्लैश कार्ड क्या होते हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1952, 1953, 1951, 1954। जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा 1953। देखिए, वर्ष 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सहयोग के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की भी शुरुआत की गई थी। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1953 में, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। गतिविधि की तिथि व समझ को इस रूप में जाना जाता है। कोई भी हम कार्य करते हैं उसकी तिथि निश्चित करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके समझने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? वार्षिक योजना की जाती है, कार्य की योजना बनाई जाती है, कार्य का कैलेंडर या परिप्रेक्ष्य योजना। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा कार्य का कैलेंडर। कैलेंडर आपके घर में भी होगा, कोई भी आप कार्य करते हो उसके प्रारूप बनाते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 से 20 सदस्यों की स्वप्रबंधित संस्थान जो अपने सदस्यों के साझे हित, सामाजिक आर्थिक की भावना पर आधारित होता है। स्व सहायता समूह, अनौपचारिक समूह, सांप्रदायिक समूह या आवासीय समूह क्या कहलाता है? जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा स्व सहायता समूह। 10 से 20 सदस्यों की अपने आप ही जो समूह निर्धारित किए जाते हैं वही है जो अपने सदस्यों के साझे हित के लिए कार्य करती है। आर्थिक और सामाजिक भावना पर यह आधारित होता है। क्या होता है? वह स्व सहायता समूह। आगे देखते हैं। पंचायत होती है ग्राम संगठन, समुदाय, ग्राम संस्थान या समाज। जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा ग्राम संस्थान। पंचायत राज संस्था एक स्वायत्त निकाय है। यह एक स्थानीय स्वशासन की संस्था है जो अपने आप में विधायिका भी है और कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। यह ग्राम सरकार है जिसे ग्राम स्वराज के लिए कायम करना है। ठीक है, तो पंचायत क्या होती है? ये एक ग्राम संस्थान है, ग्राम में मौजूद होती है ना, ये ग्राम संस्थान है ये। आगे देखते हैं। किसी संदेश के प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच भौतिक पुल कहलाता है। प्रेषक यानी कि मैं, प्राप्तकर्ता यानी कि आप, हम दोनों के बीच में एक भौतिक पुल आपको किस माध्यम से मिल रहा है? ये सब जानकारी एनकोडर, व्यवहार, प्रत्युत्तर माध्यम, क्या है ये सब? जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा माध्यम।
माध्यम यानी मतलब जरिया, जैसे कि यूट्यूब, ये यूट्यूब आपका एक ज़रिया है हम तक आपकी बात पहुंचाने की या मेरी बात आप तक पहुंचाने के लिए वीडियो के माध्यम से, ठीक है। लेकिन मेन माध्यम क्या है हमारा, यूट्यूब है, ठीक है। आगे देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत इनके साथ हुई। 45 सामुदायिक विकास परियोजनाएं, 50 सामुदायिक विकास परियोजनाएं, 55 सामुदायिक विकास परियोजनाएं या 60 सामुदायिक विकास परियोजनाएं। ये महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जिससे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा 55 सामुदायिक विकास परियोजनाएं। देखिए 2 अक्टूबर सन 1952 में सामुदायिक विकास और विस्तार सेवा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। इस योजना को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से भारत में लागू किया गया। देश में 55 सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किनके साथ हुई थी, ये 55 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं O.P. दहामा व भटनागर, N. रोलिंग्स, G.L. रॉय या A. रेड्डी। जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा O.P. दहामा व O.P. भटनागर। ये भी O.P. भटनागर ही है। O.P. दहामा व O.P. भटनागर, भटनागर से लिखा है, उसका मतलब ये है कि O.P. भटनागर, ठीक है। देखिए ये पुस्तक, ये बुक जो है उसका इमेज यहाँ दे दिया गया है, उसमें O.P. दहामा और O.P. भटनागर लिखा गया है। इसमें बुक का नाम क्या दिया गया है, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नवाचार को कार्यवाही के सर्वोत्तम तरीकों के रूप में प्रयोग ना करने का निर्णय, कोई भी नई चीज़ को अपने काम में ना लाने का निर्णय क्या कहलाता है, उपयोगिता, धारणा, स्वीकृति, अस्वीकृति। जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा अस्वीकृति। कोई भी नई चीज़ को हम अपने तरीक़ों में इस्तेमाल नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं, उसे अस्वीकार कर रहे हैं ना, वही बात कह रहा है। आगे देखते हैं। वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ के बीच के संप्रेषण को कहा जाता है, मतलब आपसे ऊपर पद वाला व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है तो वो क्या क्या कहलाएगा, आदेश, सूचना, प्रभाव, आवश्यक। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा आदेश। आपसे ऊंचे पद वाला व्यक्ति आपको कोई बात कह रहा है तो वो क्या कह रहा है, वो आपको सूचना नहीं दे रहा है या प्रभाव नहीं छोड़ रहा है या आवश्यक बात नहीं, वो क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है आपको। आपसे जो ऊंचे पद वाला व्यक्ति वो आपको आदेश ही देगा ना। आगे देखते हैं। मानसमंद बालकों की पहचान होती है, बुद्धि परीक्षण, व्यवहार निरीक्षण, समाज मिति तकनीक या ये सभी। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। मानसमंद बालकों की पहचान क्या होती है, बुद्धि परीक्षण, व्यवहार निरीक्षण, समाज मिति तकनीक, ये सभी होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जन्म के पूर्व का समय किससे संबंधित है, भाषा विकास का समय, शारीरिक विकास का समय, गर्भस्थ शिशु का विकास या इनमें से कोई नहीं। जन्म के पूर्व का समय पूछा है, यानी कि बच्चा भी गर्भ में ही है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा गर्भस्थ शिशु का विकास। क्वेश्चन से ही स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। 10 दिन के शिशु को क्या कहते हैं, असामान्य बालक, शिशु, नवजात शिशु, इनमें से कोई नहीं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा नवजात शिशु। 10 दिन के शिशु को क्या कहा जाता है, नवजात शिशु कहा जाता है। जन्म से 1 माह तक की आयु का शिशु नवजात यानी कि नया जन्मा कहलाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख इत्यादि खाता है ना, क्या कहलाता है, पाइका, माइका, PM, PIH। जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा पाइका। पाइका क्या है, खाने संबंधित एक विकार है यानी डिसऑर्डर है। पाइका से ग्रसित कुछ व्यक्ति क्या खाते हैं, खासकर वे ऐसी चीज़ें खाते हैं जो पोषक तत्व नहीं होती, जैसे कि बर्फ, मेटल, मिट्टी, सूखे पेंट, खतरनाक वस्तुएं खाने लगते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में जहर फैलने या नुकसान पहुंचने का भी खतरा बना रहता है। आप पोषक तत्व में मिट्टी, राख, चारकोल, प्लास्टर ये सब मुँह में डाल लेते हैं, वो लोग खाते रहते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं वो, पाइका, ठीक है। आगे देखते हैं। खालिस्तान का अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी होने तक लगने वाले समय से है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। खालिस्तान का अर्थ निषेचन, अब सबसे जो निषेचन की जो अवधि होती है वो के पहले से बता रहा है, उससे लेकर भ्रूण गर्भ में पड़ने तक
और गर्भाशय में भ्रूण की जो विकास प्रक्रिया है उसके हो जाने तक का ये समय क्या कहलाता है? नवजात प्रक्रिया, जननिक अवस्था, गर्भस्थ अवस्था, भ्रूण अवस्था। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट स्टेज क्या होती है? निषेचन। निषेचन के पहले क्या पूछ रहा है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा जननिक अवस्था। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? प्लेग, चूहा, फीताकृमि, शुकर, रेबीज, कुत्ता, पोलियो, बंदर। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा पोलियो, बंदर। गाय या सूअर का आधा पका मांस खाने से मनुष्य के शरीर में फीताकृमि पहुंच जाते हैं। तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? प्लेग, चूहे से प्लेग होता है। सूअर या गाय का कच्चा मांस, पका मांस खाने से फीताकृमि रोग होता है। कुत्ते काटने से रेबीज हो जाता है। ये बंदर और पोलियो ये अलग है। ठीक है, बंदर काटने से पोलियो रोग नहीं होता, इससे भी रेबीज रोग ही होता है। आगे देखते हैं। स्किन फोल्डर कैलिपर्स खालिस्तान की मोटाई मापते हैं। कार्बोहाइड्रेट की परत, पानी की परत, प्रोटीन की परत, वसा की परत। जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा वसा की परत। यहाँ देखिएगा, आपको इसका इमेज दिखाई देगा, ये यंत्र है। ठीक है, इससे इसे वसा की परत मापी जाती है। ये एक उपकरण है जो शरीर में वसा प्रतिशत को मापने में मदद करता है। यह वसा की अपनी अंतर्निहित परत के साथ आपकी त्वचा की तह की मोटाई को भी मापता है। ये यंत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। टोकोफेरोल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन की ओर जाता है। टोकोफेरोल के लिए लोकप्रिय शब्द है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन के। जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है, और इसकी कमी से बांझपन की शिकायत होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इसकी जानकारी यूज़फुल लग रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और साथ ही साथ कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।